प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न। लाख तड़ी लालेड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। जीवन दो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफर कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। जो मिले 14 तबक तमाम। प्रकरण 4 चौपाई 209। रूह को कुदरत दिखाई हक ने, जो कई दिखाई माया। प्रणाम जी सुंदर साह जी। यों कई दिखाई माया। अब धाम दुल्हा अक्षराती श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने श्री मुखवाणी के श्री खिलवत ग्रंथ के माध्यम से संबोधन कर बता रहे कि मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज अपने इश्क की पहचान कराने के वास्ते और अपने साहिबी की पहचान कराने के वास्ते जो है हम सुंदर साथ को जो है ब्रज के अंदर माया दिखाया, रास के अंदर भी वहाँ भी अपनी माया दिखाया थे, और अजाग्नि ब्रह्मांड के अंदर भी जी धनी देवचंद महाराज जी के जीवन काल से लेकर करके माया दिखाया थे। कई प्रकार से कई तरह से धनी ने माया दिखाया फिर, और माया दिखा करके जो है कि माया का भी पहचान कराया फिर, और अपने धनी प्यार का, अपने लाड़ का, अपने मेहर का भी पहचान कराया फिर कि धनी की मेहर कैसी होती है, धनी का प्यार कैसा होता है, धनी का लाड़ कैसा होता है। इस वाणी के माध्यम से, इस वाणी के उजाले में, वाणी के प्रकाश में जो है कि धनी ने जो है कि कई तरह से माया दिखाया, ये मुझे पता चल गया। फिर अगर वाणी नहीं आई होती, ये तारतम ज्ञान न होता फिर तो पता ही नहीं चलता फिर। लेकिन तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जिससे कि आज मुझे प्रत्यक्ष रूप में जो कि पता चल रहा कि धनी ने मुझे कई तरह से, कितने प्रकार से माया दिखाया हुआ है, वो हम आज जान रहे हैं। और कई विध कराई पहचान, और कई विध कराई पहचान, और इस माया के अंदर कई तरह से वाणी के द्वारा, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो धनी ने पहचान भी कराया, अपनी पहचान कराया, अपने साहिबी का पहचान कराया, अपने इश्क का पहचान कराया,
परम धाम के सारे रहस्यों का जो है कि उद्घाटित किया, पहचान कराया। फिर ब्रिज में कैसे हम थे, ब्रिज का सारा भेद खोला, फिर रास का सारा भेद खोला, फिर जागने ब्रह्मांड का सारा भेद खोला। फिर इस तरह से जो है कि कई तरह से जो है कि हमें ज्ञान दिया, पहचान कराया। कई विध बदली मजले, और कई विध बदली मंजिलें, और धनी ने कई तरह से मंजिल भी हमारी बदला। इस जागने ब्रह्मांड के अंदर जो है कि धनी देवचंद्र के जीवन काल से लेकर के जो है कि और श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना पहुंचने तक जो है कि धनी ने मंजिल बदला हमारा। फिर पहले जो है कि वाणी के अंदर पता चलता है, वाणी के अंदर इंद्रावती का छाप लगा हुआ है। श्री रास ग्रंथ में, श्री प्रकाश ग्रंथ में, कठुती में, कलश गुजराती के अंदर इंद्रावती का छाप लगा हुआ है। ये भी एक मंजिल है, क्योंकि इंद्रावती का छाप लगा। इसका तात्पर्य है कि धनी खुद जो है कि वाणी कह रहे हैं सतगुरु देवचंद्र के स्वरूप में। जब जो है कि मेरता, यहाँ मेरता से आगे अनुस्वर पहुँच जाते हैं। अनुस्वर के अंदर जो है जब प्रकाश संस्थानी, कलश संस्थानी और सन ग्रंथ का अवतरण होता है, तब वहाँ पर महामती छाप लग जाता है। फिर वहाँ से हक्की स्वरूप हो जाते हैं। और वहाँ से जो है कि जब पन्ना जी के अंदर पहुँचते हैं, पन्ना जी के अंदर बिल्कुल जो है कि बेपर्दे बातें होती हैं। ये स्वयं महाराज श्री केशवदास ने मार्फत सागर मसौदा के अंदर से दर्शाया हुआ है कि यहाँ पन्ना जी के अंदर जो है कि आप इंद्रावती और राज्य में बेपर्दे बातें हो रही हैं, कोई बीच में पर्दा है ही नहीं। इससे से जो है कि धनी ने कई तरह से हमारी मंजिल भी बदला हुआ है। कई पुराए साख निशान, कई पुराए साख निशान, और धनी ने जो है कि खुद हमारे अंतर आत्मा में विराजमान होकर करके, हमारे हृदय धाम में विराजमान होकर के जो है कि कुरान से, वेदों से, शास्त्रों से, उपनिषदों से, संतों के वाणी से भी जी की साक्षी दिया, गवाही भी दिया। हक की बातें अनेक है, कह रहे हैं इंद्रावती जी कह रहे हैं मेरे प्राणाधार सुंदर साजी, जो हक की जो बातें हैं, जो राज्य की बातें अनेकों हैं, एक नहीं अनेकों बातें हैं। फिर उसका कोई शुमार ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। परम धाम का सारा रहस्य, सारा राज जो है कि वो भी राज्य की बातें हैं। परम धाम में कैसे राज्य ने इस रबद किया, फिर इस रबद का बहाना बना करके जो है कि अपने साहिबी का पहचान, अपने लाड का पहचान कराया हमें। फिर ब्रिज में कैसे राज्य ने लाल लड़ाया, फिर रास में कैसे धनी लाल लड़ाया, फिर और जागने ब्रह्मांड के अंदर धनी कैसे लाल लड़ा रहे हैं। फिर ये कई तरह से जो है कि हमें पहचान भी कराई अपनी बहन की। कहीं न जाए या मुख, श्री इंद्रावती कहती कहीं न जाए मुख, कह रही से मुख से धनी के लाड़ की, धनी के प्यार की, धनी के मेहर की जो है कि बयान नहीं किया जा सकता, वर्ण नहीं हो सकता है। इन झूठे खेल में बैठाए के, इन झूठे खेल उठा के आप इस इंद्रावती जी कह रही हैं मुझ इंद्रावती को, सुंदर साथ को जो है झूठे, फानी, नाची नाबुद्ध जो खेल है, खेल कुछ ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही इसका नहीं है। फिर बिल्कुल झूठा है, सपने के जगत में, सपने के खेल के अंदर बैठा करके मुझे कई दिए कायम सुख, और कई दिए कायम सुख, कई कायम अखंड सुख दिए। फिर परम धाम के 25 पक्षों का सुख दिया। फिर और दिल में जो है कि अनादि काल से जो धनी जो लाल लड़ाते थे, हमें लाल लड़ाते थे, बताया हुआ है। और कोई काम हकों को नहीं देवे रूहों लाल लजसिन, जो दिन रात राजे लाड़ लड़ाते थे प्यार कर, लेकिन हमें लाड़ को समझा ही नहीं है, उस लाड़ का हमें स्वाद नहीं मिला, फिर समझ नहीं पाया। फिर वह भी लाड़ का लज्जत दिया हमें फिर, और अपने साहिबी का पहचान करा। यहाँ तक कि राज्य के दिल के अंदर जो है अनंत इसके के सागर भरे हुए हैं, वो भी पहचान करा दिया। फिर जो हम परमधाम में जान सकते ही नहीं थे, फिर राज्य में जाना सकते ही नहीं थे, फिर इस खेल के बहाने जो है कि न जाने कितना के क्या क्या सुख दिया, कैसा कैसा सुख दिया फिर हमें। मैं पहले कहनी कही, कहते मैं पहले कहनी कही। श्री इंद्रावती जी कह रही सबसे पहले तो हमने कहनी कहा। फिर अर्थात जो है कि हमने धनी सतगुरु देवमान के द्वारा सुना हुआ है, ज्ञान सुना हुआ, वही ज्ञान हमने सुनाया, सुंदर साथ को बताया है कि यह काम दुनिया का सब, और दुनिया का कहने कह करके, अर्थात वाणी को कह करके
इस 18,758 चौपाइयों को कह कर के दुनिया का काम क्या कर दिया, दुनिया को अखंड मुक्ति का साधन दे दिया, अखंड मोक्ष का हमने साधन दे दिया। इस वाणी के द्वारा सारा संसार राज्य की पहचान कर करके, धनी की घर की पहचान कर, निस्वत की पहचान कर करके दुनिया अखंड मोक्ष प्राप्त करेगी। कि वाणी में कह ही रहे हैं, जब वाणी में कह रहे हैं क्या मैं दुखी दुनिया जो निकुल करे खंड, इस वाणी के माध्यम से सारी दुनिया को जो दुनिया अनादि काल से मरती थी, जन्मती थी, जन्म के चक्कर में पड़ी थी, फिर कोई वैकुंठ जा रहे, कोई निराकार गए, कोई स्वर्ग में गए, पुनः जो है कि सृष्टि के लय होने के बाद जो है कि उनका लय हो जाता था, पुनः विसर्जन होता था, असर्जन होता था, बार बार जीव आता था, जाता था। लेकिन यह ब्रह्म ज्ञान जो मेरे द्वारा कहवा करके दुनिया वालों को अखंड मोक्ष दे दिया, अखंड मुक्ति दे दिया दुनिया वालों को। पर एक फैल रहने का। लेकिन सिंधरावती जी कहती हैं हम सुंदर साथ के लिए, सिंधरावती जी के अंदर तो राज्य विराजमान थे, सिंधरावती जी पूर्ण अपने आप में थी भी, लेकिन हमें सुंदर साथ उसके लिए कह रही हैं कि इतना ज्ञान देने के बाद, इतना इल्म देने के बाद, पहचान देने के बाद जो है कि हमने एक भी वचन को अपने जीवन में उतारा नहीं, फिर अपने जीवन में व्यवहार में लाया ही नहीं। फिर जैसा हमारा प्यार राज्य से होना चाहिए, हमारा सुंदरता से प्यार होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा, इतना ऊंचा ज्ञान मार्फत, उस मार्फत का ज्ञान होकर लेकर करके, और हमारा चाल, हमारा व्यवहार जीवों से भी घटिया हो गया है। प्यार नहीं है, त्याग नहीं है, कुछ सेवा भाव नहीं है। फिर इससे कहते हैं इतना ज्ञान सुनने के बाद, इतना वाणी सुनने के बाद जो है कि हमारा जीवन जरा मात्र भी बदला नहीं, परिवर्तित नहीं, बदलाव नहीं हुआ। लिया ना सिर पर तब, कहते हैं लिया ने सिर पर तब, ये धनी के वचन को, धनी के वाणी को जो है कि बस सतगुरु महाराज के सुन के, सतगुरु महाराज के द्वारा सुनते तो भी नहीं सिर पर लिया। धनी हमारे अंदर साक्षात विराजमान हो गए हैं और वाणी कह रहे हैं, फिर अपने जिन सिर पर हमने वचन को नहीं लिया। अब आया बखत रहने का, अब आया बखत रहने का, अब जो है कि कहने का वक्त नहीं है, फिर अब तो रहने का वक्त आ गया, आचरण का वक्त आ गया। इस वाणी को जीवन में उतार करके जो है कि परम धाम का सुख इस फानी दुनिया के अंदर लेना है। क्योंकि अगर जो है कि इस फानी दुनिया के अंदर अगर हम वाणी को जीवन में उतार कर सुख नहीं ले पाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर यही तो मौका है, यही तो मौका है इस असत्य स्वप्न के जगत के अंदर जो को जागृत करके वाणी के द्वारा जो कि आत्म का सुख क्या होता है, प्रीतम का सुख क्या होता है, परम धाम का आनंद कैसा होता है, आत्मा का सुजीवन कैसा होता है, वो लिया जा सकता है, बशर्ते जब वाणी के जन्म उतारेंगे तब। इससे कहते हैं ये वक्त है, यही घड़ी है जो हम वाणी को आत्मसात कर करके परम धाम का सुख ले सकते हैं। रात मिट हुई फजर, क्योंकि रात मिट फजर, अब अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो गई है। अब अज्ञानता, ये ब्रह्म ज्ञान आ गया है, ये दिव्य ज्ञान आ गया है, जो ज्ञान दिन में आज तक था ही नहीं। इससे ऐसा दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आने के बाद जो अज्ञानता था, संशय था, भ्रम था, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या करता है, परम धाम कहाँ है, कैसा, मतलब हर प्रकार का संशय समाप्त हो गया है। किसी प्रकार का संशय भ्रम नहीं रह गया इस वाणी के आने के बाद। अब कहनी रहनी हुआ चाहे, इसलिए जो है कि ऐसा जागृत ज्ञान, तारतम ज्ञान आने के बाद जो है अब तो जो कहनी थी, कौल था, वो हमारे रहने में आना चाहिए, हमारे आचरण में आना चाहिए। फिर क्योंकि जो है अगर मान लीजिए जो है कि गधे के पीठ पर जो है कि वह चंदन का गट्ठर लाद दिया जाए, उससे क्या फ़ायदा मिलना है। फिर इसी तरह से कितना भी ज्ञान हमको मिल जावे, ज्ञान जीवन में अगर व्यवहार में नहीं आया, फिर उस ज्ञान को कोई फ़ायदा ही नहीं। फिर ज्ञान का लाभ फ़ायदा तब मिलेगा जब जीवन में उतारा जाए। जैसे उदाहरण के लिए भाई रसगुल्ला तो है, मिठाई बहुत अच्छा मिठाई बना हुआ, लेकिन देखने तो स्वाद मिलने वाला नहीं है। जब उस मिठाई को हम खाएंगे तब तो स्वाद मिलेगा, फिर बिना खाए स्वाद मिले वाला। ऐसे वाणी है, वाणी को जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं, अमली जामा नहीं देंगे, फिर तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। फिर इसलिए जो है कि अब जो है कि इस वाणी को जब उतार कर करके वाणी में कितना रस है, कितना आनंद है, कैसा सुख है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। छोड़ दुनी
ले अर्श नजर, छोड़ दुनिया ले अर्श नजर, कहते अब तो दुनिया की नज़र, दुनिया की दृष्टि, दुनिया के व्यवहार, दुनिया का बर्ताव छोड़ करके, दुनिया के चाल छोड़ करके अब परम धाम का चाल लेनी है कि परम धाम हमारी कैसे दशा थी, परम धाम हमारा क्या हाल था, परम धाम क्या चीज़ है। फिर ऐसे परम धाम हम राज्य के सानिध्य में रह करके कैसे रहते थे, कैसे विचरण करते थे, धनी हमारे साथ कैसा व्यवहार करते, हमारा व्यवहार धनी के साथ कैसा था, बस परम धाम का सुख अब वाणी के द्वारा हमें लेना है। अब समय आया रहने का, कह रहे अब समय आया रहने का। सुंदर से अब तो जो समय है, वक्त जो घड़ी अब रहने का, क्योंकि ये जो समय बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। अगर जो इस समय जो वाणी को जीवन उतारे बगैर अगर हमारे जीवन हाथ से निकल गया फिर तो समझे खाली खाली रह गए, फिर खाली रह जाए, कुछ नहीं पाएंगे। अब तो समय वक्त घड़ी है, फिर ये इस वाणी को जितना हो सके उतना आत्मसात करके जीवन उतार करके जो है कि सुख ले में, फिर लज्जत में, फिर अब रहने का समय आ गया है, आचरण का समय आ गया है। रूह फैल को चाहे, बस अब जो है आत्मा को तो जो है कि बस आत्मा के रहने में आना चाहिए। इस ब्रह्म ज्ञान को, तारतम ज्ञान को पाने के बाद जो दिव्य ज्ञान, तारतम ज्ञान आज तक जो है संसार में था ही नहीं है, संसार अछूता था इससे। फिर न जाने कितनी कितने साधनाएं, कितने कितने जप व्रत तप नियम, कितना साधना किए, फिर भी जो है कि आत्मा का सुख क्या होता है, परमात्मा का सुख क्या होता है, आत्मा का आनंद कैसा होता है, जान ही नहीं पाए। फिर वह सुख आनंद जो है कि इस वाणी के रूप में आया हुआ है, बशर्ते इस वाणी के रूप जो है अगर अपने जीवन को बनाया जाए तब तो सुख ले पाएंगे, फिर तब तो लज्जत इसका मिलेगा। जो वे असल अर्श की, कहते हैं जो होवे असल अर्श की, जो कोई आत्मा सचमुच में जो है कि हकीकत में परमधाम की आत्मा होगी, परमधाम की आत्मा अगर संसार के अंदर कोई होगी तो सो फैल ले हाल दिखाए, बस उस परमधाम के रूहों का तो पहचान ही होगा कि हाँ कौल को, इस वाणी को जीवन में उतार कर करके फैल रहनी में लाएंगे, रहनी में ला कर करके और हाल में आएंगे, अर्थात राज्य के इश्क में गर्क होंगे, राज्य के प्रेम में डूबेंगे। कहनी कई सब रात में, कहनी गई सब रात में, कहते जो कहनी थी, कहना था, आज तक जो है कि रात्रि अज्ञानता की रात्रि के, जब तक तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था तब तक जो है कि रात्रि था। रात्रि के अंदर जाने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तत्व अवतार हो गए, फिर चले गए। अब ये अज्ञानता रात तो ज्ञान का उजाला हो गया है, अब तो जो है कि मार्फत का सूर्योदय हो गया है, ब्रह्म ज्ञान आ गया है। इसलिए है कि अब कहने का समय नहीं है, तो रहने का समय है। आया फैल हाल का रोज, ये जागने का ब्रह्मांड है, जागृत ज्ञान आ गया है। इस जागृत ज्ञान आने के बाद जो है अब तो बस रहने का समय है। अपने जीवन में इस वाणी को उतारा जाए, अमल में लाया जाए, तभी जाकर किस वाणी का आनंद मिल पाएगा, वाणी का सुख ले पाएंगे। हक अर्श नजर में लेके, हक अर्श नजर में लेकर के, ऐसे हक श्री राज्य महाराज की क्या महिमा है, राज्य की क्या शोभा है, राज्य क्या है, उन राज्य की पहचान करके और परमधाम क्या चीज है, जो राज्य महाराज का रग रग रोम रोम लेके अनंता अनंत इश्क का स्वरूप ही है, इश्क का खान राज्य का स्वरूप है। वो कैसा स्वरूप राज्य का होगा, जरा सोचे तो फिर उनकी जुबान से वो शब्द कैसे निकलते होंगे, वो नजरें कैसी होंगी भी जो इश्क के सागर हैं। वो परमधाम कैसा होगा जिस परमधाम जर्रा जर्रा इश्क का इश्कमयी है। जो वाणी में बताया अरस को राजे की परमधाम इश्क का साम्राज्य है, जहाँ इश्क की पातशाही है। कबीर साहब ने बताया हुआ, बिचक में बताया हुआ है कि जा घर में अबला बसे बहे प्रेम का पूर, दास कबीरा यूं कहे ओ गरम से दूर। जिस घर में ब्रह्म प्रियाएं निवास करती है उस परम धाम के अंदर हर समय हर पल प्रेम की बौछार होती है, प्रेम की ही बरसात होती है। वो परम धाम कैसा होगा जहाँ दसों दिशाओं से जर्रे जर्रे से कण कण से इसके ही बरसता रहता है, इसके ही बरसता रहता है। वो कैसा परम धाम होगा, फिर चिंतन तो करें। जहाँ इश्क के सिवा कुछ है ही नहीं, जिस परमधाम का इश्क ही तत्व है,
और ये संसार तो मोह तत्व है भी, जो ब्रह्मांड कृष्ण तत्व है, परम धाम तो नूर तत्व है। इश्क जहाँ का इसके ही तत्व है, जर्रा जरा इश्कमयी है। हर समय हर चीज़ वहाँ नई ही दिखाई देती है, हर क्रिया नहीं होती है। फिर इश्क कहीं पुराना नहीं होता है सुंदर साथ जी, इश्क हर पल नया ही होता है। इससे परमधाम इश्क का साम्राज्य होने से वहाँ का हर चीज़, हर अदा, हर कला नित्य नवीन दिखाई देती है। फिर सोचिए परमधाम कैसा होगा और राज्य का स्वरूप कैसा होगा। उड़ाए देओ दूनी बोझ, ऐसे जो है कि बस परम राज्य को समझ कर करके, राज्य की पहचान कर करके, परम धाम के सुखों को पहचान करके, ये संसार का जो बोझ है, संसार घर परिवार संसार का बोझ है, संसार के सुखों की जो कामनाएं, जो चाहनाएं हैं, आज नहीं कल सुखी हो जाएंगे, इतना कमा लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, ये बोझा उड़ा दो। फिर यहाँ कभी भी जो संसार के अंदर कभी सुखी हो सकते ही नहीं है। आज तो कोई सुखी हुआ ही नहीं भी, क्योंकि संसार तुच्छ है, सपना है, मिथ्या है। यहाँ कितना भी संसार का हम संसाधन करेंगे, लेकिन वह दुख ही देने वाला होगा, कष्ट ही देने वाला होगा। फिर इससे जो है कि जब श्री जी ने वाणी में कह दिया कि लागोगे जो तुम दुख को, दुख तुमको लागसी, याद करो सुख दुख पाछा भागसी। ये संसार दुख ही देने वाला है, यह दुख का स्वरूप है और परम धाम सुख स्वरूप है। फिर जितना परम धाम का चिंतन करेंगे, राज्य का चिंतन करेंगे, चूंकि राज्य सुख के स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है, परम धाम सुख का स्वरूप है, उसे सुख मिलेगा। और संसार दुख रूप है, ये दुख ही देने वाला है। फिर इससे जो है कि बस हमें जो है कि परम धाम का चिंतन, राज्य का चिंतन करना चाहिए, ताकि जो है कि सुख क्या होता, आनंद क्या होता, तो अनुभव कर सकें। जो हक्के कहलाया सो कया। अब इंद्रावती जी खुद कह रहे हैं, मेरे प्राणाधार सुंदर साजी, मुझे इंद्रावती का दोष मत देना, ये तो राज्य मेरे जो कहवा रहे हैं हमने कहा है। इंद्रावती नहीं कहने वाली है, ये महामती नहीं कहने वाली है, मेराज ठाकुर की वाणी नहीं है, इंद्रावती की वाणी नहीं है, ये वाणी राज्य की वाणी है। और कह भी रहे हैं कि श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, बानी खोल लिखो श्री प्राणनाथ जी, जिनसे न्याय चरण धनी लिया धाम से बचन को धनी धाम से लाने वाले हैं। धनी की वाणी है, भी इन्हें की इंद्रावती की वाणी है। इसलिए धनी मेरे जो कहवाए हैं वो हमने कहा है, इत मैं बीच कहूँ ना है। बिल्कुल कहते हैं यहाँ पर जो है कि मेरी मैं कहीं भी नहीं है, इंद्रावती के मैं तो कहीं है ही नहीं है। फिर श्री राज्य महाराज का हुक्म खुद साक्षात मेरे तन में बैठ कर कहवा रहा मेरे वाणी, फैल हाल सब हक के। कहते फैल हाल सब हक के। अब इंद्रावती कह रही हैं, ये प्रत्यक्ष रूप में सुंदर साजी देखिए, जो मेरा चाल है, मेरा हाल हक का ही हो गया है। ये प्रत्यक्ष हो गया कि इंद्रावती के जुबान से हर समय जो है कि बस राज्य की वाणी, अमृतमयी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बरसता रहता है, सुंदर साथ के बीच में राज्य का प्यार बरसता रहता है। मेरा तो जो कि चाल, मेरा हाल ही राज्य का हो गया है। जो राज्य को सुख देना चाहिए, जो राज्य सुख देते हैं, वही सुख मेरे तन से आज सुंदर साथ मिल रहा है। इससे मेरा हाल और मेरा चाल राज्य का हो गया है। हक के शक मीठी दिल माहे। कहते हैं हक के शक मीठी दिल माहे। अब राज्य महाराज साक्षात जो है कि मेरे हृदय में धाम में विराजमान करके सारे शंकाओं को दूर कर दिया है। मेरे अंदर जरा मत शंका नहीं रह गया है कि राज्य महाराज मेरे तन में नहीं विराजमान हैं। अब मुझे बेशक पहचान हो गया कि राज्य साक्षात मेरे तन को अपना कर, मेरे तन को पकड़ करके मेरे तन में विराजमान होकर सारा अपना काम कर रहे हैं। जब कलश में साफ कह दिया हुआ है कि साक्षात स्वरूप से इंद्रावती तारतम को अवतार वासना सिलबस, इन वचनों के विचार, वो तारतम क्या है, तारतम भी तो क्या चीज, तारतम के विषय में बता रहे हैं कि तारतम को बल कोई नहीं जाने, कि जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बात है। तारतम्य के रूप है, जो तारतम्य हो राज्य के दिल है, और राज्य का दिल जो तारतम्य है, उसी दिल की अवतार से इंद्रावती सखी हैं। इसलिए तो राज्य के दिल के सारे राज को इंद्रावती जी खोल रही हैं, इंद्रावती जी खोल रहा है। इससे इंद्रावती साक्षात राज्य के दिल के ही स्वरूप हैं। इसलिए राज्य महाराज के सारे दिल का राज जो है इस वाणी के रूप इंद्रावती द्वारा खुला है। इल्म दिया
हके अपना इलम दिया हक के अपना, हक परवरद अक्षरातीत ने अपना ज्ञान मुझे दिया हुआ, अपना पहचान दिया मुझे, और दई असल अकल और इलम भी दिया हुआ, और दिया ही असल अक्ल, असल अक्ल परम धाम की जो निज बुद्धि कहलाती है। निज बुद्धि परात्म का ज्ञान, आत्म का ज्ञान जो निज बुद्धि कहलाती, उस परात्म का ज्ञान जो परात्म के अंदर शुद्ध है, परात्म के अंदर रग रग में परात्म के राज्य का ही प्यार भरा हुआ, राज्य ही समाये हुए, ऐसे परात्म का जो शुद्ध है जो ज्ञान है, जिसको निज बुद्धि कहा जाता है, वो हमें दिया हुआ है। जोश इशक हक के कहते हैं राज्य का जोश और राज्य का इश्क भी जो है मेरे अंदर समाया हुआ है। सब उम्मत करी निर्मल, सब उम्मत के ऐसे राज्य भरे अपना जोश दे करके, अपना इलम दे करके, अपना इश्क दे करके सारी उम्मत को निर्मल कर दिया हुआ है, साफ कर दिया हुआ। अर्थात धनी ने जो है कि हमारे द्वारा जो है अपने इश्क के वाणी से, जोश के वाणी से सुंदर साथ को बिल्कुल बेशक कर दिया हुआ है। किसी प्रकार का राज्य के प्रति, परमधाम के प्रति अब शंका रही नहीं गया है सुंदर साथ में। इन जड़ते तब मैं निकसी, इन जड़ थे तब मैंने, सिंधरावती जी कह रहे इस जड़ मैंने असत्य संसार से, सपने के जगह जो संसार असत्य है तो जड़ित होगा, जड़ असत्य होता, असत्य जड़ होता है, संसार असत्य है तो जड़ है। ऐसी जड़ संसार से जो है कि मैं तब निकली जब आकिन दिया आप, जब मेरे पिया मेरे प्राण बल आपने यकीन मेरे विश्वास अपना दिया हो कि सिर्फ आप ही हो, आपने अपने प्रति विश्वास दे दिया हुआ है, आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं है फिर, और आप ही इंद्रावती के स्वरूप में विराजमान हो, आप ही इंद्रावती के अंदर विराजमान हो, ये पूरा विश्वास आपने दे दिया मुझे। सबके सारी भान के, और हे मेरे प्राण बल्लभ, मेरे प्राण प्रता मेरे अंदर विराजमान होकर के अपने आवेश स्वरूप से जो है, इलम के स्वरूप से देखिए सारे शंकाओं को दूर कर दिया, किसी प्रकार का शंका संदेह हमारे अंदर नहीं रह गया। इसलिए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये वाणी। इस वाणी से देखिए प्रत्यक्ष पता चल रहा है कि मेरे अंदर कोई शंका, अगर शंका होता तो वाणी में शंका होती, लेकिन वाणी एक वैसक इलम है, वैसक ज्ञान है। ये पूरी वाणी ही जो है कि उत्तर ही उत्तर है। सारे दुनिया के जितने ग्रंथ हैं सब में प्रश्न ही प्रश्न, शंका ही शंका है, लेकिन हिदनी ये जो वाणी आपने दिया, इलम दिया हुआ बेशक है, कहीं शंका है ही नहीं है। हर प्रकार के शंकाओं का समाधान वाणी में है। तुम साहेब किया मिलाप, तुम साहेब किया मिलाप, हे मेरे साहेब मेरे परवरदिगार, आप साक्षात मेरे से मिले, मेरे से मिलाप किए। धन्य देवचंद्र के स्वरूप में आप मेरे से मिले फिर, और धन्य देवचंद्र के तन को छोड़ करके अब मेरे हृदय में विराजमान हो गए। तुम इन विधा, इस से धनी आपने इलम के द्वारा पहचान करा करके, जोश दे कर करके आपने मेरी मैं को निकाल दिया। अब मेरे अंदर मेरी मैं रही नहीं गई है, फिर बिल्कुल आपकी ही मैं आ गई है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है। इन मैं ना आवश्यक, अब जो है कि जो आपके द्वारा मैं आई, आपकी मैं आपके द्वारा आई है, इसमें कोई संदेह ही नहीं रह गया है, कोई शंका नहीं रह गया धनी। यो काढ़ी खुदी साथ की, यूं काढ़ी खुदी साथ, इस तरह से इस बेशक इलम से अपनी बेशक पहचान दे कर कर करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस तरह से अपनी बेशक पहचान दे कर सुंदर साथ के अंदर से कि मैं खुदी को निकाल दिया हुआ। किसी भी जो सुंदर साथ वाणी को पढ़ेगा, वाणी में गोता लगाएगा, वो सुंदर साथ के अंदर अपनी खुदी रहेगी ही नहीं, फिर राज्य खुद ही आ जाएगी। राज्य ही सिर्फ सुंदर साथ के दिल में दिमाग में छा जाएंगे। हके किया आप माफक, खुद राज्य महाराज है कि इस संसार के झूठे अहम को, झूठे अहंकार को निकाल करके जीव का स्वभाव, क्योंकि आत्मज्ञान ने आत्मज्ञान दे कर करके जीव को भी जीव टल होशी आत्म जीव दशा को मिटा करके आत्मा की स्थिति में ला दिया हुआ है। इससे जीव को इस आत्मज्ञान को लेकर करके, जैसे एक भाई दीपक होता है, बल्ब होता है, उसकी रोशनी अलग होती है, लेकिन जब आकाश में सूर्य उगता है ना भी, तो सब उसी में समा जाते हैं, उसी सूर्य की रोशनी में समा। इसी तरह से इस तारतम ज्ञान को जाले में, ब्रह्म ज्ञान को जाले में
जीव को जीवदशा हटा करके जीव को भी आत्मा के समकक्ष ला दिया हुआ है। इसलिए सुंदर सात के अंदर जो है कि बिल्कुल आत्म भाव हो गया है, आत्मस्थिति होगी, और आत्मस्थिति में सुंदर सात आ कर करके बस प्रीतम को ही देख रहे हैं, प्रीतम ही प्रीतम सुंदर के दिल में रह गए हैं। हुक्म हाथ पकड़ के इस तरह से धनी आपने अपने हुक्म के द्वारा जो है कि सुंदर सात का वहां पकड़ करके दिया फैल हाल बेशक जो है कि फैल मतलब चाल अपनी रहनी, आत्मा की जो रहनी है, जो आत्मा की दशा होती है, आत्मदशा आत्मस्थिति जो है कि आपने दिया हुआ, और अपना हाल भी दे दिया था। सुंदर सात को अपने इश्क में गर्क कर लिया, अपना बना लिया हुआ है, अपने में समाहित कर लिया। अब वो सुंदर सात जिसको अपनी आपकी पहचान हो गई है, जिन्होंने आपको पहचान कर लिया है, जिनको अपनी पहचान आपने करा दिया हुआ है, वो तो सुंदर से मर तो सकता है सुंदर सात, लेकिन आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता धनी। फिर ये तो हो गया, पक्का ईमान हो गया, मर सकता है लेकिन जो है कि छोड़ आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो है कि पहचान आपने बता दिया कलश के द्वारा। आकिन छिटे सुहागिन जो पड़े अनेक विघन, अपने प्यू के कारण जीव के में जतन, ये वाणी से समझा दिया। जो ब्रह्म सिद्धि होगी और अनेकों विघ्न अनेकों संकट आने के बाद भी जो कि उसका यकीन विश्वास टूटेगा नहीं आपके प्रति। तब जो इशक दिखाइया बस ये धनी अपना पहचान दे कर करके अपनी बैठक बना कर करके सुंदर सात के अंदर क्या है, आपके अंदर जोश, आपका जोश क्या होता है, आप इश्क क्या होता है, अपने जोश अपने इश्क की पहचान सुंदर सात को करा दिया है। जासो पाया हक जिस जोश है इश्क के बल पर जो है कि धनी को पा लिया है, हक को पा लिया है सुंदर सात ने। जोश हाल और इशक कहते हैं हे धनी आपका जोश और आपका जो आत्मा की दशा है, जो हाल है दशा है, और जो इश्क है पा कर करके आवे ना फैल हाल कहते हैं जब तक जो है कि ये बता रहे हैं कि जब तक फैल नहीं आएगा, अर्थात रहनी आत्मा की रहनी नहीं होगी फिर, और हाल में दशा नहीं आएगी, तब तक राज्य के जोश आएगा ही नहीं, राज्य के इश्क आएगा ही नहीं। सो फैल हाल हक के, और वो भी जो फैल है, जो चाल है, जो रहनी है, और जो हाल जो दशा है, वो भी हक के हुक्म से आएगा। जब राज्य आपकी इच्छा होगी, आपकी मर्जी होगी, तभी वो आ सकता है। बिना बख्शिश न पाए कीन, कोई भी सुंदर साथ, कोई भी आत्मा जब तक आपकी बख्शीश नहीं होगी, आपकी मेहर नहीं होगी, तब तक वो फैल और हाल नहीं पा सकता है। तो फैल और हाल ये सब आपकी बख्शीश में है, जिसको आप बख्शीश करोगे वही पाएगा, उसी को मिलेगा। कलाम हक जुबान के, कलाम हक जुबान के, जते हक जुबान के जो कलाम जो वचन कुरान पाक है, कलाम अल्लाह कुरान पाक कहलाता है। तिनका कहूँ विवेक, तिनका कहूँ विवेक, ऐसे कुरान पाक जो कलाम अल्लाह कहलाता, अल्लाह का कलाम है कुरान पाक जो है, उसका विवेक, उसका ज्ञान, उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं कि कुरान पाक में क्या दर्शाया है। इन कहनी से कायम हुए, इन कहने से कायम हुआ। फिर कहते ऐसे जो कि राज्य की वाणी आने से, राज्य का ज्ञान आने से, राज्य का पहचान आने से जो है कि अब सारा संसार अखंड हो गया। जो सपने का जगत था, मरते थे जन्मते थे फिर, लेकिन ऐसे जो है कि अनादिकाल से जन्म के चक्कर में जब पड़े हुए थे जीव, वो सब के सब ब्रह्म ज्ञान को पा करके अखंड हो जाएंगे। दुनी पाया हक एक, दुनी पाया हक एक, एक हक को दुनिया ने इस वाणी के द्वारा पा लिया हुआ है। क्योंकि ये वाणी ही एक हक का ज्ञान है, एक हक का इल्म है। फिर हाँ, दुनिया में सारे ग्रंथ तो हैं राज्य के ही, लेकिन दुनिया के ग्रंथों के अंदर जो कि दुनिया के देवताओं का भी ज्ञान है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, लेकिन इस वाणी के अंदर विशेषता है, पूरे वाणी के अंदर एक राज्य का पहचान। एक कुरान और ये वाणी दो ही तो ऐसे ग्रंथ हैं, पूरे कुरान के अंदर एक अल्लाह के इसका कोई जिक्र है ही नहीं है, पूरे वाणी के अंदर राज्य का कोई जिक्र है ही नहीं। इसलिए कुरान पाक भी कलाम अल्लाह कहलाता है, अल्लाह कलाम, और वाणी भी स्वरूप साहब, मेरे साहब का स्वरूप है, धनी का स्वरूप है, क्योंकि वाणी के अंदर धनी का ही स्वरूप है, धनी का ही ज्ञान, धनी का ही पहचान है। इस वाणी को
धनी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तिनका कहूँ विवेक, कहते तिनका कहूँ विवेक, कहते ऐसे कुरान पाक का हम विवेक बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। इन कहनी से कायम हुए, इन कहने से कायम, इस वाणी के कहने से, वाणी के आने से जो है कि राज्य की पहचान दुनिया को हो गई, घर की पहचान, आत्म की पहचान हो गई है, सारा संशय ही खत्म हो गया। क्योंकि शास्त्री कहता है कि संशय आत्मा विनश्यति, जब तक मनुष्य के अंदर संशय है तो आत्मा को उत्थान कल्याण नहीं हो सकता है प्रभु। आज जब संशय मिट जाएगा अर्थात परमात्मा की पूर्ण पहचान हो जाएगी, आत्मा की पहचान हो जाएगी, तो जब परमात्मा एक है, एक परमात्मा की पहचान हो गई है, नज़र में तो एक ही होगा, एक ही में नज़र होगा अपना। फिर इसलिए कि एक की पहचान होते ही एक ही जीवन में रह जाता है, तो अखंड हो जाता है, वो जीव अखंड हो जाता है। दुनी पाया हक एक, दुनी पाया हक एक, ऐसे दुनिया वालों ने इस वाणी के द्वारा एक हक की पहचान पा लिया है, एक हक का ज्ञान, एक हक का। जैसे सूर्य उदय होने के बाद सुंदर सा जी सूर्य अकेला दिखाई देता है, फिर अकेला सूर्य दिखाई देता है, सारे तारे सारे लाइटें छिप जाती हैं। ऐसे इस वाणी के आने से जो है, इस वाणी का जो इलम जिसके अंदर जाएगा, रोशनी जिसके अंदर जाएगी, इस वाणी की रोशनी से एक अक्षरातीत ही रह जाएंगे, एक अक्षरातीत ही दिखाई देंगे। फिर जब एक अक्षरातीत ही सिर्फ रह जाएंगे, पा तो लिया अक्षरातीत को। इससे ये पाना, ये जानना, जब अक्षरातीत ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान होने के बाद एक अक्षरातीत रह जाएगा, पा तो लिया। यही पाना कहलाता है, यही जानना कहलाता है। जिन कहनी किल्ली से, जिन कहनी किल्ली से, कैसे ऐसे तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जो किल्ली है, जो चाबी है, जिसको मास्टर की कहा जाए, सारी दुनिया ग्रंथों का ये चाबी जो कहलाता है वाणी। खुला भिस्त का द्वार, खुला विस्त का द्वार, परम धाम का दरवाजा खुल गया इस वाणी के आने से, कि वाणी तारतम ज्ञान रूपी चाबी है। ये तो हद का भी भेद खोलने वाली है, बेहद का भी चाबी है, और परम धाम की चाबी है। क्षर की भी चाबी है, अक्षर एवं ब्रह्मांड की चाबी है, और परम धाम की चाबी है। ऐसे वाणी के आने से परम धाम जर्रा जर्रा, कुल चप्पा चप्पा, कहाँ क्या चीज़ है, सारे परम धाम 25 पक्षों का जो शोभा इस वाणी से खुल गया है। और वाणी में जो है कि ये भी बता दिया राज्य की शोभा कैसी है, राज्य कहाँ कैसी, कब क्या लीला करते हैं, सब कुछ बाकी रहा ही नहीं, कुछ बाकी रहा ही नहीं, जो मतलब जो कि वाणी में न आया हो। इस वाणी के आने से परमधाम दरवाजा ही खुल गया, जो मुक्ति का दरवाजा कहलाता है। विश्व का माने परमधाम का दरवाजा, मुक्ति दरवाजा खुल गया है। सो कहनी छुड़ाई हुक्म, कहते हैं धनी आपने हुक्म के द्वारा जो है अब तो कहनी छुड़वा दिया हुआ, अब तो कहना रह ही नहीं गया है, अब तो सिर्फ धनी आप ही आप नज़र में रह गए हो, परमधाम ही नज़र में रह गया है। अब कहना क्या रह गया है, कहना खत्म हो गया है। दे फैल रहनी सार, हे धनी आपने पहचान दे करके, आत्म की पहचान, प्रीतम की पहचान, घर की पहचान दे कर जो है कि आपने अपना फैल मेरा दे दिया, मेरे चाल, मेरी रहनी और मेरा हाल मुझे दे दिया है। ये जो कहनी इना भात की, ये जो कहनी, इन बात कहते हैं, जो कहनी जो है, जो वाणी ऐसी वाणी है, जो कहनी है, जो कौल है, वाणी ऐसी है, इस प्रकार की जो वाणी ये है कि ये कायम 14 इस वाणी ने जो है, जो मेरी कहनी है, जो मैंने कहा है वाणी, इस वाणी ने 14 लोक को अखंड कर दिया हुआ है, कायमी का इनाम दे दिया। और श्रृंगार ग्रंथ में धनी दर्शा भी रहे हैं, जो खेल आया हक सहोर में, सो क्यों करने में खंडे। जब इस खेल का प्राणी राज्य के दिल में आया हुआ है, तो राज्य का दिल तो हक है, दिल उनका हक है। इससे जिस खेल का प्राणी राज्य के दिल में आ गया, वो खेल पहले अखंड हो गया है। जब जिस समय राज्य दिल में लिया हो, उसी में अखंड हो गया है। तो पहला ही ब्रिज अखंड कर दिया, ब्रिज की लीला को राज्य ने दिल में बनाया तो ब्रिज अखंड कर दिया, रास अखंड कर दिया, जागने ब्रह्मांड भी अखंड हो गया है। ये तो ब्रह्मक्षेत्र के वास्ते खेल चल रहा है। सो छोड़ाई कहनी को, कहते सो छुड़ाई कहनी को। अब तो जो है कि कहनी को जो है छुड़ा कर था, वाणी को कहना जो है कि छुड़ा करके, जब सब कुछ कहवा दिया, कुछ बाकी रहा ही नहीं, अब क्या कहना है, अब कहनी छुड़वा कर करके जासो पाया
दुनिया हक। जिस मेरे कहने से जो है, जिस मेरी इस वाणी से जो है कि जिस दुनिया ने हक को पाया हुआ है, अक्षरादि पारब्रह्म को पाया हुआ, वो कहनी मेरी सुनवा दिया हुआ है। कहे हुक्म आगे रहनी के। अब हे धनी का हुक्म फरमा रहा है कि जो रहने की आगे जो कहनी है, कहनी कछुए ना कि हे सुंदर, रहने के आगे कहने का कोई महत्व ही नहीं होता है। कहें अगर जो है कि अगर कुछ भी थोड़ा भी धनी का प्यार हमारे अंदर आ गया है, धनी के प्रति इश्क पैदा हो गया, सेवा भाव पैदा हो गया, समर्पण की भाव आ गई है, समझे कि बस हमने बस ज्ञान पा लिया है। फिर यही तो महाराज श्री रामचंद्र दास जो परमहंस कहलाते हैं, उनका यह कथन है। क्या कथन है? वह एक का ज्ञान ही ज्ञान है, और एक एक से बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है अपना। फिर बस एक का जब ज्ञान हो गया है, एक ही का जीवन, एक ही का चिंतन होगा, एक ही का ख्याल होगा अपना। फिर जब एक ही रह गया, एक का ज्ञान हो गया, एक ही रह गया, एक ही का चिंतन, एक ही ख्याल होगा, कहना क्या होगा? किसी कौन कहेगा अपना? फिर इससे अब जो है कि ऐसे धनी की पहचान होने के बाद जो कहने वाली कोई बात नहीं रह जाती है। जो इश्क हक मिला वही। कहते हैं जोश इश्क हक मिला वहीं। जो धनी का जोश, धनी का इश्क है, ये जोश इश्क जो है कि धनी से मिलाने वाला है। और जब रहनी या कौल आएगा, फाइल आएगा, तो अवश्य जो है कि जोश आएगा, इश्क आएगा। जब जोश और इश्क आएगा फिर तो जोश आने से संसार अपने आप समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है, संसार खत्म हो जाता है, तब इश्क धनी का पैदा होता है। इश्क धनी का पैदा हो, अब धनी ही जब इश्क के स्वरूप हैं तो इश्क धनी से मिला देता है। सुंदर सा जी सो फैल हाल के माहे। और भी धनी का जो जोश है, धनी का जो इश्क है, वो भी फैल मने रहने के अंदर आएगा, रहने के बाद आएगा, और हाल दशा में ही आता है। जब तक रहनी हमारी सुधरेगी नहीं, हम रहने में आएंगे नहीं, हम राज्य के प्रेम में डूबेंगे नहीं, तब तक जो है कि वो जोश और इश्क नहीं आएगा। दुनिया कहनी कहता है। हाँ, क्या दुनिया कहने के जो दुनिया वाले हैं खाली ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, भी परमात्मा खूब खूब महिमा गाएंगे। बढ़ा चढ़ कहा भी है ना कि जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचे कभी। कि दुनिया वाले इतना बड़ा ज्ञान का पुल बांध देते हैं, फिर खाली कहते हैं, फिर उनके पास तो ज्ञान तो है ही नहीं है, खाली मुख से कहते रहते हैं। सो डूबत मैं सागर। इससे दुनिया वाले जो है अपनी अकल बुद्धि से, अपने चतुराई से जो है कि ज्ञान कथ कर करके, ज्ञान कह करके अहंकार में डूब जाते हैं। अहंकार आ जाता है, फिर अहम भाव पैदा हो जाता है, और अहम ही जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा इंसान का अगर दुश्मन कोई है तो अहंकार है। इससे वाणी में कह दिया, राज्य में बता दिया हुआ। इन यहाँ पर जो है कि जिन दिल पर लई बुजुर्गी तिनको कोई नुबारे, सब कुफर में कुफर बुजुर्गी, सब कुफर में कुफर बुजुर्गी। जिन लई दिल पर जिन तिनको जिन सब कुफरों में कुफर, झूठ में झूठ, ठग में ठग, बेईमान में बेईमान अगर कुछ है तो बुजुर्गी है, अहंकार है। जिसने दिल पर बुजुर्गी लिया हुआ है वो उसको कोई उबार सकता ही नहीं है, कोई कल्याण कर सकता ही नहीं है। फिर इसलिए कह दिया है वाणी का, इन जेबे में इन्हें साथ में जिन्हों करी सेदारी, पुकार पुकार पछता की जीत की बाजी हारी। बाजी जीती भी हार जाते हैं जो बुजुर्गी लेते हैं, अहंकार लेते हैं। मैं लहरे मेरे समान है। कहते हैं मैं लहरे मेरे समान है। ये जो ज्ञान का जो अहंकार पैदा हो जाता है, ऐसे वो भी ज्ञान का क्या, झूठे ज्ञान का अहंकार। जब सच्चा ज्ञान का एक प्रीतम, एक मालिक का ज्ञान कि एक राज्य, सिर्फ एक राज्य महाराज हैं, तो कौन किसमें किसके प्रति अहंकार करेगा? एक का ज्ञान न होने से अहंकार पैदा होता है। अगर एक का ज्ञान हो जाए कि सिर्फ एक ही परमात्मा पारब्रह्म ही सिर्फ है, क्या परमात्मा के अंदर अहंकार पैदा होगा? जब परमात्मा सिर्फ परमात्मा मई हमारा जीवन हो जाएगा, परमात्मा ही सिर्फ है, अहंकार नहीं पैदा होता है। लेकिन उस एक के ज्ञान न होने के नाते अहंकार, अज्ञानता के कारण अहंकार पैदा होता है। वो अज्ञानता जो अहंकार है वो पहाड़ के समान जो है कि हो जाता है, पहाड़ के समान हो जाता है। और उस पहाड़ के समान जो है कि बस अहंकार के लहर के अंदर जो जीव जो है बार बार जमता है, बार बार मरता है। कोई निकस ना पावे बका घर। कहते कोई निकस ऐसे जो है कि झूठे जो है कि अज्ञानता के अहंकार के लहर में पड़ करके जो है कि कोई निकल पाता ही नहीं है।
कोई परमधाम जा सकता ही नहीं। इसी झूठे अहंकार के अंदर पड़ करके बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। खेल मोरे कथ कथ गए, कथ एक खेल मोरे, कथ कथ के खेल के जो मोरे हैं, जो खेल के अगुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता कहलाते हैं, जो खेल के मोरे अगुए कहलाते हैं। ये तो न जाने कितना ज्ञान कथ कर करके चले गए दुनिया से, कुछ पाया नहीं। जले खुदी बेखबर, बस जले खुदी खबर। जब खुदा की पहचान होने से, खुदा से बस ज्ञान न होने से, खुदा की पहचान न होने से, जो कि खुदी के अंदर अहंकार के अंदर जल रहे हैं, फिर अहंकार झूठे अहंकार के अंदर जल रहे हैं। आप लहरे माहे अपनी, खुद जो है कि अपने झूठी अहंकार के लहर के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर लहरें होती है ना, फिर ऐसे झूठे अहंकार की लहर के अंदर जो है कि वो डुबकी लगाते रहते हैं, बार बार संसार में आते हैं जाते हैं। मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा संसार, मेरे बहुत चेले हैं। तो जब जिसको जबकि संसार से ही मोह हो गया है, संसार से लगा हो गया, संसार से आसक्ति हो गई, परमधाम कहाँ से जाएगा फिर? इससे जो है कि झूठा संसार का अहंकार होने से जो है कि बार बार जो है कि संसार के आवरण में चक्कर में पड़े रहते हैं। गोते खात फिर गोते खात फिर बार बार पुनः पुनः जो है कि जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। वही इनो का किबला, वही इनो की केवल कहते अहंकार होने की, झूठा अहंकार होने के नाते जो है कि ये धन है, बल है, परिवार है, खानदान है, इनका परिवार हो जाता है। झूठा अहंकार, कई प्रकार का जो अहंकार पैदा हो जाता है, वही झूठे अज्ञानियों का जो है कि केवल परिवार हो जाता है, उसी में जीते उसी में मरते हैं। छोड़े नहीं ख्याल, कहते छोड़े नहीं ख्याल, उनके ख्याल से जाता ही नहीं है, उनके अकल से, बुद्धि से, दिल से जाता ही नहीं है। झूठा अहंकार उनके दिल में, दिमाग में छाया रहता है। मैं करत मरत नहीं, कहते हैं मैं करत मरत नहीं। जो मैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, मैं हूँ, फिर ये झूठा जो है, जो अज्ञानता का जो मैं है, करते मैं मरता नहीं है। इनके यही फैल हाल, कहते ऐसे झूठे अज्ञानियों का यही फैल है, यही चाल है, फिर उनका तो यही फैल है। बस कितना भी पढ़ लेंगे, कितना भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो कि झूठे जो है कि अहंकार में जाता ही नहीं है। अब कैसी मैं बीच खेल के, अब कैसी, अब इस ब्रह्म ज्ञान आने के बाद, सुंदर साजे ऐसा तारतम ज्ञान, दिव्य ज्ञान आने के बाद जो है कि जब इस ज्ञान से संसार तुच्छ हो गया है, इस ज्ञान ने संसार खत्म कर दिया हुआ है। ठीक है, जब तक तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं था तो संसार सत्य लगता था, स्वर्ग है, वैकुंठ है, देवी है, देवता, सब सत्य लगते थे। ये ब्रह्म ज्ञान, तारतम ज्ञान जब से आया हुआ है, जिस दिल में समाया हुआ है, ये संसार खत्म हो गया है। इसी को तो कयामत कहा जाता है। कायम कर दिया हुआ एक परमात्मा की पहचान करा करे, एक परमधाम पहचान करके उस धनी के चरणों में, धनी के स्वरूप पे, परमधाम में सुरता लग गई है। इसको कहते हैं ये वाणी आने के बाद जो है कि संसार खत्म हो गया है। जो खेलत कबूतर, जो खेलत कबूतर, जैसे झूठे संसार के अंदर जो झूठे जैसे खेल जादूगर होते हैं, जादू के बल वो खेल कबूतर बनाते हैं, ऐसे संसार के प्राणी खेल के कबूतर हैं। खेल के कबूतर के बानंदे खेलते रहते हैं। ये जो नाबुद कछुए नहीं, कर ये जो नाबुद का, नाबुद में नाचीज, ये जो नाबुद संसार कुछ नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व, क्योंकि स्वप्न है सुंदर से, स्वप्न कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। श्री प्राणजय वाणी में कहते हैं ये संसार सुंदर से इतना भी नहीं है जिसका दो टुकड़ा किया जाए। कहीं स्वप्न दो टुकड़ा होगा? अरे स्वप्न के आकार हो तो टुकड़ा किया जाए, स्वप्न के आकार तो होता ही नहीं है। फिर कहते संसार तुच्छ है, नाबुद्ध है, कुछ भी नहीं है। तो मैं कहत क्यों कर, कहते हैं इसलिए तो ये नाबुद्ध संसार तो मैं क्या कहूँ इसके लिए। ये खेल किया तुम वास्ते, हे सुंदर साज, ये जो खेल राज्य ने बनाया है बस आपके वास्ते बनाया हुआ। जहाँ कारण माया रची, शास्त्र कारण खेल भी दीक्षी अर्थलिसिन, ये संसार की रचना और शास्त्र रचना आप सुंदर सातवार से राशि ने किया हुआ है। क्योंकि जब तक हम झूठ देखेंगे नहीं तो सत्य की पहचान कैसे होगी फिर।
अंधेरा देखेंगे नहीं तो प्रकाश को प्रकाश कैसे कहेंगे फिर। इसलिए कि सत्य परमधाम की पहचान कराने के वास्ते, अखंड परमधाम पहचान कराने के वास्ते देखिए सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, दुख रूपी संसार बनाए। इसलिए जो देखत बैठे वतन, जो देखत बैठे वतन, ऐसे झूठे संसार को, नाबुद संसार को अपने घर परमधाम सुमूल के अंदर बैठे बैठे हम देख रहे हैं। सो देख के उड़ावसी, सो देखी के उड़ावसी कहते हैं। ऐसे इस वाणी के आने के बाद जो है वाणी के द्वारा जो है कि खेल को खेल के रूप में देख करके उड़ा देंगे। जब तक वाणी नहीं पढ़ेंगे, वाणी के मंथन नहीं करेंगे फिर तब तक जगेंगे नहीं। तब जगेंगे नहीं तो सपना कैसे सपना होगा, क्योंकि जब तक हम सोए रहते हैं तो सपना सच्चा बना रहता है, जब जगते तब सपना सपना हो जाता है अपना। इसी तरह से इस जागृत ज्ञान के द्वारा कहते हैं जागृत ज्ञान ऐसा जगावत है तत्क्षण, जो न ले जैसे अपने तो कहा करे वचन। तो वाणी ऐसी है कि तत्क्षण जगाती है, लेकिन वाणी को सिर पर लेना पड़ेगा, जीवन उतारना पड़ेगा। इस ऐसे वाणी को आने के बाद जो है कि ये संसार तुच्छ हो जाता है। जिन विध झूठ सुपाना, कहते जिस तरह से जैसे झूठा सपना होता है, जब तक नींद में तब तक सपना सच्चा लगता है, लेकिन जैसे हम निद्रा से जगते तो सपना सपना हो जाता है। ऐसे जो है कि इस वाणी के द्वारा आत्म जागृति के बाद, आत्म जगने के बाद ये झूठा सपना झूठा हो जाता है, सुंदर सा सपना हो जाता है, बिल्कुल नाबुद नाचीज हो जाता है। जिन विध झूठ सुपाना, जिन विद झूठ सुपन, खेल किया तुम वास्ते, ए खेल किया तुम वास्ते, जो देखत बैठे वतन, जो देखत बैठे वतन, देख के उड़ावसी, सो देख के उड़ावसी, झूठ सुपाना, जिन विद झूठ सुपन, विद झूठ सुपन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।